नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। निर्वाचन में मतदान पश्चात मतगणना के समय उपस्थित रहने हेतु अभ्यर्थी द्वारा गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। आइए जानते हैं गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के नियम। पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक गणना टेबल के लिए एक तथा एक रिटर्निंग अधिकारी टेबल के लिए गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। इसके अलावा एक रिलीवर के रूप में नियुक्ति की जाती है। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप 10 में 2 प्रतियों में की जाती है। नियुक्ति पत्र में अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं तथा उस व्यक्ति के जिसे गणन अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर होते हैं। नियुक्ति पत्र रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता घोषणा स्वरूप अपने हस्ताक्षर करता है। प्रारूप 10 की एक प्रति गणन अभिकर्ता को उपलब्ध करवाई जाती है। गणना स्थल पर मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, हथियार, धारदार वस्तुएं आदि ले जाने की अनुमति नहीं होती है। धूम्रपान, शराब आदि का सेवन वर्जित होता है। अनुशासनहीनता, निर्वाचन अपचार, निर्वाचन अपराध माना जाता है। आइए जानते हैं प्रारूप 10 की पूर्ति कैसे की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए यह प्रारूप निर्धारित किया गया है। इस प्रारूप में सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्र संख्या, फिर रिक्त स्थान से पंचायत समिति के सदस्य यहाँ पर वह निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित करनी है जिस निर्वाचन क्षेत्र संख्या से अभ्यर्थी ने चुनाव लड़ा है। इस प्रारूप में प्रपत्र में दी गई समस्त सूचनाएं काल्पनिक है। केवल समझाने की दृष्टि से इस प्रपत्र की पूर्ति की गई है। तो माना गया है कि 25 नंबर वार्ड से निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 से यह अभ्यर्थी चुनाव में खड़ा हुआ था। यहाँ 25 कर देंगे। इसके पश्चात पंचायत समिति / जिला परिषद, तो ये माना गया है कि ये अभ्यर्थी श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति के वार्ड संख्या 25 से खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर पंचायत समिति रखेंगे और जिला परिषद है इसे काट देंगे। तो पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ की निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के सदस्य का निर्वाचन। इसके पश्चात मैं फिर रिक्त स्थान है, अभ्यर्थी फिर रिक्त स्थान है, जो उपर्युक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है का निर्वाचन अभिकर्ता, फिर रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पहले अगर नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे और इसके पश्चात वाला जो कॉलम है वो खाली छोड़ेंगे और इसके नीचे लिखा है का निर्वाचन अभिकर्ता। तो निर्वाचन अभिकर्ता को हम लाइन खींच करके काट देंगे क्योंकि नियुक्ति अभिकर्ता द्वारा हो रही है। अगर निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्ति की जाती है तो मैं फिर निर्वाचन अभिकर्ता अपना नाम लिखेगा और इसके पश्चात अभ्यर्थी का आगे वाला जो कॉलम है उसमें अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा, जो कि ये स्पष्ट करता है कि मैं अभ्यर्थी का जो निर्वाचन अभिकर्ता है XY जो भी है अपना नाम लिख करके और आगे लिखेगा कि शशि मोहन श्याम प्रताप जो उपयुक्त निर्वाचन का एक अभ्यर्थी है का निर्वाचन अभिकर्ता। फिर आगे वाला जो कॉलम है
जिसमें घनश्याम कुमार पुंडरासर लिखा है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसे गणन अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है। तो पूरा नाम और पता लिखा जाता है, जो इसके द्वारा फिर इसके पश्चात मतदान के बाद जो मतगणना स्थल होता है, जहाँ पर मतों की गणना की जाती है, उसका स्थान लिखा जाएगा, पूरा नाम लिखा जाएगा। तो राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर में पर गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ। चूँकि ये सरपंच के लिए भी साथ में है, इसलिए यहाँ पर शब्द आया है। आप बीकानेर में गणन अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए नियुक्त करता हूँ। इसके पश्चात अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करता है। तो चूंकि नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा की गई है, इसलिए अभ्यर्थी शब्द को रखेंगे, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। निर्वाचन अभिकर्ता है, उस पर लाइन खींच देंगे, फिर स्थान और तारीख अंकित कर देंगे। इसके पश्चात जिस व्यक्ति को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है, उसकी सहमति होगी। सहमति स्वरूप वो अपने हस्ताक्षर करेगा। तो मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। फिर स्थान और तारीख और गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रारूप की 2 प्रतियां संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। फिर उन दोनों प्रतियों पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसमें एक घोषणा है कि मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं उपयुक्त निर्वाचन में अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई बात नहीं करूंगा, कोई कार्य नहीं करूंगा। और इसके पश्चात गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। फिर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि ये हस्ताक्षर मेरे समक्ष किए गए। फिर स्थान और तारीख अंकित होती है। इसके पश्चात इसकी एक प्रति गणन अभिकर्ता को सौंप दी जाती है। जब गणना स्थल पर गणन अभिकर्ता जाता है तो इस प्रति को साथ लेकर के जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।